आज के पहले जब मैं करता था यहां पर तमाम मूर्ख रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, आप साहब आके पहले से विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत है बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बात बाबू तो गोली चार्ज कर देता हमका कई दाई मार डाय से भाई, कई मरतबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा जब मर जाई, जब भगवान खिया जाई ना हुआ जौन भगवान रहा हमार संपर्की निकरी जाए। पहले हमार उनके न्योता आकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भड़के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिस सागरे को किया तो ये कदम पे गोली और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम पे लाखों का बचार कर दूंगा। डर गए हो सालो ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हाँ तुझे गोली नहीं मारेगी, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बता रहा मुझसे बिल्कुल सही बताना। जब होई जब मत डाउ कह जाए तो मारे है, मरावत मरा तो भी आएगी हम तो से कह जाए मारे सारा जान मत डावा। कहना क्या चाहता है, वो जमाना भुलाई कौन सा जमाना? अरे कोनो वक्त रहा ने जब हम तो हर बाबू रहे हैं। साला मारूंगा, सारे खोपड़े का ढक्कन खुल कर बाहर गिर जाएगा। क्या कहा बे, तू मेरा बाप था? इके कहा तू ही तो कह रहा है। नहीं समझा। क्या नहीं समझा? तो हर बाबू और हम साथे रहत रहे हैं। अबे तो ऐसा नहीं बोल सकता। राय मशवरा हो का करे बा का करावे के बा, इस सब होत रहन है। आज नहीं कि लड़कियों है कि हमका मारत गरियावत है। अबे तो कहना क्या चाहता है? वक्त गुजर गए बाबू, मतलब मैं समझा नहीं। वक्त रहन है तो हर माई हमार मेहरारू रहे हैं। एक कुत्ता साले उठाकर फेंक दूंगा, साले 5 फीट ऊपर चला जाएगा। क्या कहा बे? मेरी बात तेरी औरत थी? ये नहीं समझ पाया। नहीं, हमार मेहरारू और तो हर माई साथे रहत रहे। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि एक साथ में रहा करती थी। बहुत प्यार दुलार रहन है तो हर माई हमका बहुत मानत रहे ने। समझते हो? बहुत मानत रहे ने, वैसे हम रहे हैं तोहरे माई के हम बैठाए रहे हैं। ए साले सबको इधर से मारता हूं, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। क्या कहा बे? ये नहीं समझ। गाली बकता है साले। हम साफ साफ बताओते सर। क्या साफ साफ बता रहा है? हमार काहे मतलब तोहरे माई के बैठाए रहे तो हर माई की तबीयत बहुत खराब रही है, उठे बैठे ना ही पावत रहे ने, उनका उठाए गाड़ी पर हम बैठाए रहे। तो ससुराल ऐसा नहीं बोल सकता है कि उनकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल ले गए उनको गाड़ी पर बिठा करके। पेली चुप साले,
बदतमीज साले, ये पैर नीचे करूंगा, ये ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा साले अगर बदतमीजी बोला तो। बेली कहा जाता है। हाँ इलाहाबाद। हाँ हूँ वाली आई गे तोरे माई कोढ़ाए बिढ़ाए रहे कि हवा न लगे। हाँ हाँ समझता हो। डॉक्टर साहब निकरेन तो क्या हुआ? जब हाथ डाई देन ना, क्या बे? चदरवा के नीचे हाथवा डायन, जब उनके हाथ पकड़न तो चौकी आ गया। अरे बाप रे, हमका काम हुआ डॉक्टर कहना इनके डबल हारमोनिया होगी। साले निमोनिया कहा जाता है। का निमोनिया होगी? हम कहा चाहे निमोनिया हो चाहे जौन हारमोनिया हो, इनका ठीक करा। कान ठीक हुई घबरा जी, अपन इंजेक्शन नहीं करवाई दे बहन, दवाई भरेन। हाँ तो क्या हुआ बे? लगाई देन, लगाते मान तो हर माई उठ के बैठ ही गई। मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई? कह लबे नहीं ठीक भैन, फिर कहा एक दाई और लगावे की परी इंजेक्शन में। दूसरा इंजेक्शन लगाइन तो हर माई हंसाई लागिन। कहन बार बेटवा हम कल लिया कि यहाँ ठीक कराई दिया। हमका नहीं डॉक्टर हैं तो का ठीक करें है। कहन बहुत बढ़िया भवा, वही जैसा मानदान और बढ़ गया। मानता हूँ। कौनो चीज मांग ले, हे मलकिन कहा खावर है हमका दिया। क्या बोला बे? कौनो चीज मांग ले, पैसा कौड़ी, हे मलकिन हमका दिया। तो हर माई से खोल के खड़ी हुई जा। क्या बकवास करता है? तिजोरिया खोल के खड़ी हुई जा। तो ऐसा नहीं बोल सकता है कि तिजोरी खोल करके वो कहती थी कि जो मांगना है मांग ले। कहा ले डाई के निकाल, ले डाई के निकाल। अरे साला हमसे ही ना हो पाई। जौन तो हर मरीज होई दिया। मरीज क्या है बे? जो आपकी मर्जी हो, जो आपका विचार हो, जौन मर्जी हो वो हमका दिया। हाँ तो हर माई से खोल के हमका दे दें। टोकी में पैसे गठिया रहे खोल के दे दें। हमार मानदान बढ़ता ही चला गया। वही के लड़कियां आप हमका मारत गरियावत है। तनिक के बात तो मैं हम तुझे नहीं मारेंगे, लेकिन याद रखना आज के बाद मेरे आने के पहले यहाँ पर हमेशा मौजूद रहा करो। जैसे आप कहीं से करो। Sit down at this ground। कुछ कहेगा? कान का बहरा मैंने कहा, जमीन में बैठ जाओ। अरे बाप रे। बैठ। भला बताओ, अब इसके साले के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेठी बैठा है, आसर मार कर बैठ। मैंने ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि आसर मार कर बैठ। हाँ, और थोड़ी मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है। अबे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, मैंने कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, मत बोले खाली। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को
यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्रा के से दो वाक्य लिखा लो और सिले जल का फाड़कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटे हैं सागर मल्होत्रा के नाम से। ये सागर मल्होत्रा 420/20। हेलो मिस्टर। दोस्तों आप सबसे बड़ा नाम बता दिया, लेकिन रहने वाला कहां का हूं, मेरा ठिकाना कहां है? राम से खड़े हो जाओ। हाँ तो साथियों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर साथियों, भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। हमारे इसी भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनका नाम है यशवंत राय। बहुत बड़े आदमी हैं, काफी रियासत है उनके पास। बॉम्बे में 4 फैक्ट्रियां उनकी चल रही हैं। उन्हीं के यहां मैं नौकरी करता हूं। मैंने इतना उन्हें विश्वास दे दिया और इतना अच्छा काम कर दिया उनकी फैक्ट्री में कि वो मेरे ऊपर निहायत खुश हो गए और खुश हो करके अपने फैक्ट्रियों का मुझे मैनेजर बना दिया। और ये उन्हीं की देन है जो कि मेरे हाथ में राइफल देख रहे हो। आज जो रामफल आप लिए हुए, हाँ राइफल कहा जाता है। मेरे ऊपर निहायत खुश हो गया, मेरे नाम से लाइसेंस करवा दिया। उनकी फैक्ट्री का काम देखता हूँ और उनकी फैक्ट्री का ही नहीं, उनके हवेली पर भी जाता हूँ। अगर कोई भी जरूरत पड़ती है मुझे बुलाते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं और सलाह लेकर के तब मुझसे काम करते हैं। यानी फैक्ट्री से लेकर हवेली तक आपकी मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास करते हो और मुझे नौकर नहीं समझते हैं बल्कि अपना दोस्त समझते हैं, अपना छोटा भाई समझते हैं। और उसी तरीके से हमने भी उनके साथ काम किया है जो कि हमेशा मेरे ऊपर खुश रहते हैं। एकदम चोली दामन का साथ है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। साथियों, इसी बॉम्बे शहर में एक तवायफ रहती है। तवायफ? हाँ, जिसका नाम है शबनम। काफी समय से मैं यहाँ बॉम्बे में रहता हूँ। उसे और मुझसे दोस्ती हो गई है। दोस्ती? हाँ, मैंने अपने रखैल बनाकर रखा है, मोहरा बनाकर रखा है। जो काम मैं कहता हूँ वही काम करती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये कि हम दोनों का काम क्या है? हम दोनों का काम यह है कि हम बड़े बड़े सेठ को फंसा करके उसके पास लाते हैं और वो अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसके घर जाती है और उसके सारे परिवार को बर्बाद कर देती है। ये हम दोनों का काम है। काफी समय हो गया उसके पास नहीं गया, लेकिन राम साहब एक बात जानना चाहूंगा। ओ क्या? कितने समय से यहाँ पर काम करते हो तुम? बहुत दिन हो गए बाबू। जैसे? अरे 20 साल हो गए। 20 साल हो गया? कब? तनख्वाह कितनी पाते हो? ज्यादा नहीं मिले, 5000 मिल भी करा था। प्राणी कितने हैं तुम्हारे घर में? सदस्य कितने हैं? ज्यादा नहीं ना, 4.5 लड़कियां हैं। एक मिनट 4.5 बच्चे कैसे? 4 लड़कियां की एंट्री हुई है। अच्छा, यानी पैदा हुई है। एक लड़की अपने माई के पेटे में बा। ओ, जब पैदा हुई तो 5 हुई है ना। बिल्कुल तुमने सही कहा है। एक बात जानना चाहेंगे, और कौन है? 5 मेहरारू हैं हमारे। 5 औरत है? वो कैसे? अरे 4 लड़कियां सयान हुई हैं। हाँ, उनके शादी भी है कई दिन। 4 औरत उनके, एक औरत हमार। पांटी नहीं भाई। बिल्कुल सही कहा। एक बात हम जानना चाहेंगे, क्या इतने में तुम्हारा खर्च पूरा हो जाता है? कौन स्रोत मुंह पेट चला था। अच्छा, मुंह पेट का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब गुजर बसर हो तो ठीक समझता हूँ। लेकिन राम सर, हम तुम्हें एक सलाह देना चाहेंगे। ओ क्या? और जितनी भी बात कहूंगा तुम्हारे हित के लिए कहूंगा, तुम्हारी भलाई के लिए कहूंगा, तुम्हारी अच्छाई के लिए कहूंगा। ओ क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन यह राज खुलने न पाए।
भाई जब हमारे हित को होई तो क्या काहे से बताओ करब। किसी से लीक आउट नहीं करोगे तो हम किसी दिन तुम्हें धनवान बना देंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये, हमने उनको इतना विश्वास दे दिया है कि हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि ए सागर मल्होत्रा से बढ़कर के मेरा कोई नहीं है। बहुत बड़ी रियासत है, 4 फैक्ट्रियां का वो मालिक है। हम तो सोचते हैं कि काश अगर मौका मिल गया, काश मुझे मौका मिल गया तो उनकी फैक्ट्री का मैं मालिक बनूंगा, उनके सारी रियासत का मालिक बनूंगा और हम तुम्हें अपनी जगह पर मैनेजर बना दूंगा। आप मालिक बनेंगे, हम मैनेजर बनेंगे। बेशक बना दूंगा। बहुत धन दौलत कमाओगे तुम, बहुत धन वाले हो जाओगे, लेकिन ये बात किसी से लीक आउट मत करना। हमार कौन जरूरत है बताओ। ठीक है, हम चलते हैं फैक्ट्री की तरफ, देखते हैं वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और काश मुझे मौका मिल गया तो सेठ के सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये रहा सागर मल्होत्रा का ऐलान। सारा दोस्तों, ये भवानीगढ़ है और इस नाचीज का नाम यशवंत राय। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से 2 प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर। बड़ा बेटा बीए फाइनल का छात्र है और अमर बीए में एडमिशन लिया है। मालिक का दिया सब कुछ है, करोड़ की जायदाद है, 4 कंपनियां हैं, शोहरत है, इज्जत है और सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार बड़ा आदर्श परिवार है। मेरी सीमा सुबह उठती है, जब तक मेरा पांव छूकर मुंह नहीं देख लेती तब तक बाहर की दुनिया नहीं देखती। और मेरे दोनों बच्चे बगैर माँ बाप की इजाजत के कहीं बाहर कदम नहीं रखते। ये यशवंत राय पहले यशवंत राय नहीं था, गांव का एक सीधा साधा सा आदमी था यशवंत। हम जवान हुए, हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी होता चला जाता था और देखते ही देखते गांव का सीधा साधा यशवंत राय बन गया। मेरी 4 कंपनियां मल्होत्रा की निगहबानी में चलती हैं। हमारी कंपनी के मैनेजर ही हैं, जिन्हें लोग मल्होत्रा कहते हैं, जिनका पूरा नाम सागर मल्होत्रा है। मैं महीने में बराबर अप डाउन करता रहता हूं बॉम्बे टू भवानीगढ़ और आज मैं फिर मुंबई जाने वाला हूं क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है। 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना होता है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, फिर इसके बाद घर वालों से मिलने के बाद मैं सीधा मुंबई निकल जाऊंगा। बाबूजी, हम कहे थार खुरी लागी। हाँ, सारे हम गोरू बरधा है। पागल। प्रणाम, नमस्कार, आदाब। कहा तही बाबू। कहा बहुत जमाए है आज। कहा तही बाबू। कहूँ जाए कि प्लान बका। काया प्लान?
इरादा विचार प्लान नहीं। हाँ बाबू कहाँ जाता? करता कहाँ जाता बाबू? मुंबई जा रहा हूँ बेटा। तू बम्बई जाता? बम्बई नहीं यार, मुंबई बॉम्बे। अकेले अकेले सब दिन चला जाता, हमका सिर्फ कबो नहीं ले जाता। चल यार, इस बार तुझे साथ में लेके चलेंगे बस। हमका ले आओ बे बाबू हो। हाँ बोल। सुने बम्बई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती बाबू। हाँ बेटा, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि अगर सर पे टोपी हो उसकी ऊंचाई देखने लगो तो नीचे गिर जाएगी। इतनी लंबी लंबी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें। तो कहते बाबू अपन 17 डाड़ा वाली सीढ़ी लिए चली। हाँ बिल्कुल, लेके आवे। कहती तू ला गए, कहती हम कंधियाई, साल 6 महीना में पहुंचा जाए। अरे पागल, वहां इमारतों पर जाने के लिए सीढ़ी नहीं लिफ्ट हुआ करती है। ये कैसे होती बाबू? एक प्रकार की सीढ़ी ही समझो। छोटा सा 10 बाई 10 का रूम होता है, अंदर जाओ, बटन दाबो, घुर्र से पहुंच गए जिस माले पे जानो। मशीन से डरा थी हम्म। तब हम ना जाबे। काहे? हमका मशीन में नहीं घुस बा। घुस पे बहुत जल्दी बचाई। बिल्कुल न घुसब। हम बिल्कुल घुसब। ऐसा कर, अपनी मम्मी को और दोनों भाइयों को बुला। अब तू घरे वाले क्यों नहीं बताया? अभी तू पहला शख्स है जिससे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तू भाई जाम फोन लगाई दी, केकरे केकरे कमरम बार बार जाब। ये फोन लगाई दी।